देवियों सज्जनों, मैं आज एक और विषय की आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। अनेक बार लोग सवाल पूछते हैं जो स्वाभाविक भी है भारत में जाति व्यवस्था को लेकर, और हमारे अनेक मित्रों ने यह भी प्रश्न किया कि ये इस बात की चर्चा होती है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करने के लिए संकल्प लिया था। आखिर इस विषय का वास्तविकता से क्या संबंध है? बंधुओं, एक बहुत विकट प्रश्न भारत में खड़ा हुआ, और वह यह कि यहाँ की जो मूल भावना और सांस्कृतिक विरासत थी, उसको नष्ट भ्रष्ट करने की एक सुनियोजित साजिश बहुत समय से चली। क्योंकि दुनिया ये देखती और मानती आई है कि भारत जो प्रकृति की निरंतरता, प्रकृति के साहचर्य का देश है, और यहाँ सत्यनिष्ठा कर्तव्य पालन करके इंद्रिय निग्रह और व्यक्ति आत्म संयम का भाव रखकर व्यक्ति एक निश्चित विधान का पालन करके अपना जीवन चलाता है, और इस कारण वह किसी भी प्रकार की बुराई, किसी भी प्रकार की संकट और विडंबना से प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप अपने आप मुक्त रहता है। ये कोविड-19 के समय में भी देखा जा रहा है, जब 1/4 जनसंख्या वाले देश अमेरिका में लगभग 55-60 हज़ार लोग दिवंगत हो चुके, वहाँ अपने भारत का अनुपातिक जनसंख्या और संक्रमित लोगों का और जीवन चले गए लोगों का आनुपातिक विश्लेषण आप स्वयं दुनिया के साथ भारत का करेंगे तो आप पाएंगे कि संसाधन और सुविधा की कमी होने के बाद भी भारत की स्थिति कितनी बेहतर है दुनिया के संबंध में। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के लोगों के मन में, मस्तिष्क में घुसा दिया गया, ऐसा उनके ऊपर बीज रोपित कर दिया गया कि वो प्रत्येक चीज का मूल्यांकन जाति के आधार पर करते हैं। भारत में जाति के आधार पर महापुरुषों का बंटवारा कर दिया, देवी देवताओं का बंटवारा कर दिया। ये प्रवृत्ति पैदा की गई भारत में। भारत में हमेशा जो अपने से बड़ा है, जिसका कृतित्व, आचरण, व्यवहार श्रेष्ठ है, उसके प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखने का विधान अनंत काल से हमारे शास्त्रों में है। और एक बार मैं पुनः कहूँगा कि मैं शास्त्रीय चर्चा शास्त्रीय तरीके से न करके, बल्कि शास्त्र का अनुपालन करते हुए उसका व्यावहारिक रूप में आपसे करने का आदी और अभ्यासी हूँ। और शास्त्र की जब लोक से आप चर्चा करते हैं तो लोक का समस्त जो प्राणी है, समुदाय है, वह पूरी तरह शास्त्र के अंतःकरण में, शास्त्र के तह में जाकर विचार नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग विचार कर सकते हैं उनको चाहिए कि शास्त्र का व्यावहारिक पक्ष क्या है वह लोगों तक पहुंचे। मैं शास्त्र का बहुत ज्ञाता और मर्मज्ञ जानकार हूं, इस नाते ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना मैंने पाया है शास्त्र से और अपने बड़े लोगों से, उसके अनुसार शास्त्र का अध्ययन करके, श्रुति से, लोगों के द्वारा अध्ययन की हुई बातों का श्रवण करके, जो लोगों ने मुझे बताया, मेरे शिक्षकों ने, मेरे मार्गदर्शकों, पथ प्रदर्शकों, पूर्वजों ने, उसके आधार पर मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ। शास्त्र का व्यावहारिक उपयोग क्या है उसको आपसे निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह बात हमेशा लोगों के मन में, कोई भी बात हुई तो वह किस जाति का है, यहीं से विचार करना शुरू करते हैं। क्या कोई व्यक्ति जब एपीजे अब्दुल कलाम से जाकर मिलता था तो उसके मन में ये भाव आता था कि वो किस जाति, संप्रदाय और मजहब का है? क्या कोई व्यक्ति जब जाकर मिलता था भगत सिंह से, सुखदेव से, राजगुरु से, बाल गंगाधर तिलक से, मदन मोहन मालवीय से,
या जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा, तो वह व्यक्ति उनकी योग्यता, क्षमता और महात्म से प्रभावित होकर उनके पास जाता था। और अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट कहा है इस बात को कि मैं भारतीय शास्त्रों का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, उस अनुवाद को पढ़कर मैं अपनी ओपिनियन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने मूल भारतीय शास्त्रों को उसकी मूल भाषा में स्वयं अध्ययन नहीं किया है, इसलिए संभव है कि मैं थोड़ा डेविएट हूँ, मेरी बातें मूल संकल्पना और भाव के विपरीत भी हो। लाहौर के इनहेलेशन ऑफ कास्ट का जो भाषण लाहौर में उन्होंने किया, इस बात की उसमें भी उन्होंने चर्चा किया। हम प्रत्येक बात का कहीं कोई सफल हुआ व्यक्ति, कहीं किसी की नियुक्ति हुई, कहीं किसी दायित्व पर गया, तो सबसे पहले तलाश शुरू करते हैं उसकी जात। हमारे पढ़े लिखे होने का अर्थ यह है कि हम पहले विचार करें कि जिस जगह, जिस दायित्व पर जो व्यक्ति गया है, क्या उसके अंदर उसकी योग्यता और सामर्थ्य और क्षमता है कि नहीं, क्या उसके अनुसार वो परिणाम दे सकता है, लोगों को संतुष्ट कर सकता है, लोगों के अंदर उस तरह के भाव को पैदा कर सकता है कि हम डिजर्व करते हैं और इस पद के अनुरूप व्यवहार करेंगे। जो लोग उसकी जाति के आधार पर मूल्यांकन शुरू करते हैं और सार्वजनिक रूप से बिरादर जाति की बात करने लगते हैं, उन पर तरस आता है। जो लोग अंबेडकर जी की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर बधाई संदेश भेजते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर बधाई संदेश नहीं भेजते, ये ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे, ठीक उसी प्रकार भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार थे, ठीक उसी प्रकार भगवान परशुराम विष्णु भगवान के अवतार थे। लोक में कोई पुरुष, कोई महापुरुष, कोई दिव्य सत्ता, कोई दैवी सत्ता जब आती है, तो लोक के व्यवहार को ठीक करने के लिए अपना कृतित्व यहां दिखाती है। और कृतित्व जो होता है वो कर्म आधारित होता है, वह जाति आधारित नहीं होता। जिसको आज हम जाति संबोधन कर रहे हैं, वो जाति संबोधन नहीं है, वो कर्म संबोधन है, वो कर्म का परिपाक है। और इस दृष्टि से ही हमको किसी चीज का विचार और मूल्यांकन करना चाहिए। हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले सज्जन हैं, मैंने उनसे एक बार बहुत अधिक लंबा चौड़ा भाषण और व्याख्यान देते हैं इस विषय पर कि भारत में फलां जाति ऊंची थी, फलां जाति नीची थी, इस जाति ने उनको परेशान किया, उस जाति ने उनको परेशान किया, उनको हेय समझा, उनको दुत्कारा, उनको पीड़ित किया, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, सामाजिक रूप से कमज़ोर थे, ऐसे थे वैसे थे। हमेशा लगातार इस पर भाषण करते रहे। वो काफ़ी सक्षम समर्थ व्यक्ति हैं, कई मोटर गाड़ियां हैं उनके पास, शहर में घर है, मकान है, भूखंड है और खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी है, उच्च मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं। एक परिणाम आया और एक मेरा जानने वाला बहुत प्रिय विद्यार्थी, वह उस जो परिणाम आया, रिजल्ट आया उस संवर्ग, आरक्षित संवर्ग में, उस परिणाम में प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 पर था। और जो सज्जन अनवरत भाषण कर रहे थे, उनका पुत्र मुख्य सूची में 7वें क्रमांक पर था। प्रतीक्षा सूची का जो व्यक्ति था, उसके 2 छोटे भाई थे, पिता दिवंगत हो गए थे, माँ बर्तन मांज के उसको पढ़ाती लिखाती अपने जो गहना गिरवी था गिरवी रख कर उसको पढ़ाया लिखाया। मिट्टी का दीवार थी, घास फूस की छत थी, ऐसे घर में रह के और दीपक जला के वो पढ़ा लड़का, अच्छी पढ़ाई किया।
वह मुझे मिला और कहा कि अगर कोई एक मुख्य सूची से अगर कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो मेरा और मेरे परिवार कुल खानदान का जीवन सुधर जाता, हमारी आर्थिक और सामाजिक दोनों इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ जाती। मन में आया, मुझे लगा कि वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैंने वह बात उस महोदय से जो बहुत अधिक भाषण कर रहे थे उनसे मैंने कह दिया। हमने कहा आपके यहाँ सामाजिक और आर्थिक किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आपका लड़का यदि नौकरी नहीं भी करेगा तो आप उसका दूसरा रोजगार और व्यवसाय करा देंगे। आपके आर्थिक संसाधन कुल पद प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। आप अपने लड़के से कह दीजिए कि वह कार्यभार न ग्रहण करे और जो सूची में उसका नाम आया है उससे अपने आप को विड्रा करे कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, मैं छोड़ता हूँ, मैं फर्गो करता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, यह बात मुझसे मत कीजिए, हम किसी का ठेका लिए हैं, वो दोनों एक ही बिरादरी के हैं। आप समाज की चिंता कैसे कर रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं? आपको अच्छा तब माना जाएगा जब आप समाज में सौहार्द सौमनस्य पैदा करने के लिए कुछ त्याग कर रहे हों। उन्होंने कहा आप इसमें त्याग करिए। हमने कहा आप बताइए मेरे त्याग करने लायक क्या है, मैं क्या त्याग करूं कि उसका भला हो जाए? आप बता दीजिए, मेरे जो करने लायक हो मैं करने को। मेरी नौकरी छोड़ने से उसको नौकरी मिलनी नहीं है,